दोस्तों पार्ट थर्ड में आपका स्वागत है। और इस पार्ट थर्ड में भी हम बहुत सारे इम्पोर्टेंट पर्सन हैं उनका डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं बिना समय गवाए। देखिए जो क्वेश्चन है वो है ब्लूटूथ का आविष्कारक कौन है। ब्लूटूथ का आविष्कार करने वाला कौन है। तो देखो इसका सही आंसर जो है वो है लॉर्स मैग्नस एरिक्सन। आप लास्ट वाला नाम याद रखो, एरिक्सन। क्या याद रखेंगे? एरिक्सन। लॉर्स मैग्नस एरिक्सन ने ब्लूटूथ का आविष्कार किया था। किसने किया था? लॉर्स मैग्नस एरिक्सन ने। याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई लर्निंग हेतु उपयुक्त पाठ्य सामग्री कौन सी है। देखो ई लर्निंग के लिए आप कौन सी पाठ्य सामग्री का उपयोग में ला सकते हो। देखो इसमें वर्ड डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, पीपीटी स्लाइड लिखी हुई है, पीडीएफ लिखा हुआ है। तो आप लर्निंग करने के लिए देखो पीडीएफ भी काम में लेते हो, पीपीटी में जो स्लाइड आती है उसको भी काम में लेते हो, वर्ड डॉक्यूमेंट को भी काम में लेते हो। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है स्नैपचैट से क्या अभिप्राय है। देखो स्नैपचैट क्या होता है। देखो स्नैपचैट देखा होगा आपने। स्नैपचैट एक तरीके का मल्टीमीडिया मैसेजिंग ऐप है। स्नैपचैट से आप क्या कर सकते हो, आप मैसेजिंग कर सकते हो। स्नैपचैट देखो पीछे चैट लिखा हुआ है तो मैसेजिंग, आप चैट से मैसेजिंग याद रख सकते हैं। तो एक तरीके का मल्टीमीडिया मैसेजिंग ऐप होता है ये। कंप्यूटर में ई बैंकिंग के संदर्भ में ओटीपी का क्या अभिप्राय है। क्या आपको पता है ओटीपी की फुल फॉर्म क्या है? देखो यहाँ पे ये प्रश्न ये भी पूछा जाता है, ओटीपी की फुल फॉर्म बताइए। और क्वेश्चन में ये कहा गया कि कंप्यूटर में ई बैंकिंग के संदर्भ में ओटीपी का अभिप्राय क्या है। तो देखो ओटीपी की फुल फॉर्म जो होती है वन टाइम पासवर्ड होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वन टाइम पासवर्ड। नेक्स्ट है व्हाट्सअप मैसेंजर ऐप की स्थापना की। जो व्हाट्सअप मैसेंजर जो है उसकी स्थापना किसने करी? उसने जॉन कॉम एवं ब्रायन एक्टन ने करी। जॉन कॉम एवं ब्रायन एक्टन ने इसकी स्थापना करी। नेक्स्ट है ई लर्निंग का प्रकार है। ई लर्निंग देखो ऑनलाइन भी हो सकता है लर्निंग करने का, सिंक्रोन्स और असिंक्रोन्स उपरोक्त सभी। तो आप तीनों नाम याद रखना, ऑनलाइन, सिंक्रोन्स और अनसिंक्रोन्स भी हो सकता है। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं इधर। एसएमएस का क्या अर्थ है। देखो एसएमएस की भी फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए। एसएमएस इसका सही मतलब है आप किसी को एसएमएस कर रहे हो तो एसएमएस जो है वो शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, यानी आप शॉर्ट में किसी को मैसेज भेजते हो उसकी सर्विस को अपन शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस बोलते हैं। तो एसएमएस का अर्थ ही है। ई वॉलेट का पूरा नाम क्या है। तो देखो ई वॉलेट का जो पूरा नाम है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स वॉलेट, यानी आप इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से आप वॉलेट में पैसे रख सकते हो और उसका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। तो ई वॉलेट का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक्स वॉलेट है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स वॉलेट है। याद हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पर कंप्यूटर, जिन्होंने अच्छी तरीके से कंप्यूटर भी पढ़ रखा होगा तो ये क्वेश्चन उनके लिए भी बहुत सरल हो सकते हैं, बहुत सरल हो सकते हैं। ई वॉलेट का पूरा नाम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी डेक ने कंप्यूटर की सहायता से देवनागरी लिपि को पहचानने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर बनाया। तो उन्होंने जो सॉफ्टवेयर बनाया था वो था देखो देवनागरी लिपि। तो देवनागरी नाम आएगा, देवनागरी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आप तो देवनागरी नाम याद रख लेना, देवनागरी लिपि तो देवनागरी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाशिक तंतु में डाटा संचरण किस गति से होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर में आपको पता है ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशिक तंतु जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होती है, जिसमें अपन संकेतों को दूर तक भेज सकते हैं, वो डाटा संचरण की जो गति होती है वो होती है 10 बिलियन बिट्स पर सेकंड, यानी एक सेकंड के अंदर 10 बिलियन बिट्स ट्रांसफर हो सकती है। 10 बिलियन बिट्स पर सेकंड इसका सही आंसर होगा 10 बिलियन बिट्स पर सेकंड। ओ से ध्यान रखना 0, तो यानी 10 बिलियन याद हो जाएगा। हो जाएगा 10 बिलियन याद। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटा प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त इकाई कौन सी है। तो देखो डाटा संप्रेषण की गति को मापने के लिए हम जो इकाई यूज करते हैं, जो यूनिट यूज करते हैं, वो यूज करते हैं बिट प्रति सेकंड। देखो आपने मोबाइलों में इनमें देखा होगा बिट प्रति सेकंड, बिट प्रति सेकंड। डाटा प्रेषण की गति को मापने के लिए जो हम यूज करते हैं वो बिट प्रति सेकंड करते हैं। ये मेगाहर्ट्ज तो किसी की आवृत्ति को मापने का है, और ये नैनो सेकंड भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा बिट प्रति सेकंड। याद रह जाएगा, बिट प्रति सेकंड जो होता है वो डेटा प्रेषण की गति को मापने का एक इकाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों का ऐसा समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से तारों का एक ऐसा समूह है जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से डाटा उसके दूसरे भाग में प्रेषित किया जा सकता है। दूसरे भाग में प्रेषित किया जा सकता है, क्या कहलाता है? वो कहलाता है दोस्तों बस। बस ये ध्यान रखना। आप ये मान लो बस में भी अपन क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो तारों का एक ऐसा समूह बन गया जो कंप्यूटर के एक भाग से डाटा को दूसरे भाग में भेजता है। तो वो कौन है? बस है। ध्यान रखना कौन है? बस। ओके। साइबर क्राइम डाटा से छेड़छाड़ ऑनलाइन ठगी को रोकने के लिए एक अधिनियम बनाया गया है। वो अधिनियम जो है IT एक्ट 2000 है। IT एक्ट 2000 है। वर्ल्ड वाइड WWW का आविष्कार किसने किया? उसका टिम बर्नर्स-ली ने। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स-ली ने किया। किसने किया? टिम बर्नर्स-ली ने किया। याद रहेगा, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स-ली ने।
कंप्यूटर के माध्यम से मुद्रा के अंतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखो, कंप्यूटर के माध्यम से मुद्रा के अंतरण की प्रक्रिया को हम ईएफटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईएफटी कहते हैं। कंप्यूटर के माध्यम से, दोबारा सुनना, कंप्यूटर के माध्यम से मुद्रा, मुद्रा समझ रहे हो जो अपनी करेंसी जो होती है कि अंतरण, इंटर ट्रांजैक्शन के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं? ईएफटी अपनाते हैं। क्या अपनाते हैं? ईएफटी अपनाते हैं। वर्ष 2006 में ट्विटर की स्थापना निम्न में से किसने की? देखो, ट्विटर देखो, ट्विटर पे आपकी आईडी होगी, तो ट्विटर 2006 में स्थापना हुई थी इसकी, और किसने करी? देखो, यहाँ से एक प्रश्न तो आपको ये पता लग गया कि ट्विटर की स्थापना कब हुई थी? 2006 में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने करी थी? इसकी स्थापना करी थी इन तीनों ने मिलकर करी थी, जैक डार्सी ने, नोह ग्लास ने और बिजस्टोन ने। तो तीनों ने मिलकर इसकी स्थापना करी थी। तो आपको मेरे ये प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, याद हो रहे होंगे कि आपको एक दो बार इस वीडियो को फास्ट स्पीड चला के एक दो बार देख लेना, आप इन प्रश्नों का सही आंसर करके आएंगे। तो फटाफट से जो तीनों पार्ट जो हैं इसको आप स्पीड से देख लेना। एक बार देखने के बाद में दोबारा स्पीड से देखना, आपको याद हो जाएंगे। टेलीग्राम ऐप किस वर्ष लॉन्च किया गया? देखो, टेलीग्राम जो अभी चला है, तो टेलीग्राम जो लॉन्च किया गया था वो 2013 में लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 2013 में। टेली 2013। विश्व में पहला आईएसपी की फुल फॉर्म देखिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी की फुल फॉर्म याद कर लेना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर किस देश का था? विश्व का पहला आईएसपी किस देश का था? तो दोस्तों, विश्व का सबसे पहला आईएसपी जो था अमेरिका का था, क्योंकि अमेरिका ही कर सकता है ऐसा काम, तो अमेरिका का था। नेक्स्ट है, यूजनेट का प्रयोग किया जाता है। देखो, यूजनेट का जो प्रयोग करते हैं अपन, वो करते हैं यूजनेट का मतलब है संग्रह करने के लिए, सूचना का संग्रह करने के लिए, सूचना का क्या करने के लिए? संग्रह करने के लिए यूजनेट का प्रयोग किया जाता है। डिजिटल इंडिया की विजन कितने क्षेत्रों तक केंद्रित है? देखो, डिजिटल इंडिया का जो विजन है वो केवल 3 क्षेत्रों तक केंद्रित है। कितने क्षेत्रों तक? 3 केंद्रों तक क्या है? केंद्रित है। नेक्स्ट है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस धारा के अंतर्गत फर्जी डिजिटल हस्ताक्षर के प्रकाशन पर सजा का प्रावधान है? तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं धारा 37। तो आपको धारा तो याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको छोड़ो। नेक्स्ट, इस तरीके से आप एक और प्रश्न देख लेना, ये सेक्शन धारा वगैरह पूछा गया है, तो क्या प्रावधान है? तो आप ये प्रावधान जो है अगर आपको याद रहे तो याद कर लेना। जैसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का कौन सा सेक्शन कंप्यूटर सिस्टम की हैकिंग करने पर दंड का प्रावधान करता है? तो सेक्शन 66। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आपको जो मैंने और इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए उनको तो आपको जरूर याद करना है, क्योंकि उनके आने की संभावना है। तो ये मैंने आपको वीडियो डाल दिया। अगर आप मेरा डिटेल वीडियो देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पे जाके देख लेना। मैं कुछ 1-2 टॉपिक्स के डिटेल वीडियो डाल दूंगा, जिससे कि आपको परीक्षा में और कोई दिक्कत नहीं आए। और मैं इस चैनल पे जनरल साइंस रिलेटेड बहुत सारे वीडियो डाल रखा हूँ। अगर आपको मेरे जनरल साइंस की वीडियो देखने तो वहाँ पे देख सकते हो। शॉर्ट्स पे मैंने बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चनों को ट्रिक्स के माध्यम से समझाया हुआ है, तो आप मेरे वहाँ पर जाकर देख के ट्रिक्स से आप बहुत सारे क्वेश्चनों को बहुत जल्दी याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू।